Hey guys, welcome back to iVision. First of all, before starting with today's video, I want to thank you all for giving so much love to iVision. It is because of you all that we get so much motivation to bring you all the best content available. And continuing with our same agenda, our today's topic of discussion is all about CA Foundation. ये एक मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी हमारे चैनल पर कि सर एक वीडियो बना दीजिए जहां पर आप सब कुछ बता दीजिए कि सीए फाउंडेशन में कैसे अप्लाई करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद हमको क्या करना है, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या पासिंग मार्क्स होंगे और उसके बाद हमने क्या करना है एक बार सीए फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। तो आज ये होली सोली हम अपने पास एक ही वीडियो के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। दोस्त, सबसे पहले अगर आप 12th स्टैंडर्ड अपना क्लियर कर चुके हैं या आप अभी 12th स्टैंडर्ड में है तो सबसे पहले जरूरी है कि हमें समझ लें कि रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर क्या है सीए फाउंडेशन को लेके। तो अब जो है 100% रजिस्ट्रेशंस ऑनलाइन हो गई हैं सीए फाउंडेशन की। पहले होता था कि हम मैनुअली फॉर्म्स लिया करते थे और सीए इंस्टीट्यूट में जाके सबमिट किया करते थे। आज की डेट में आपको ICAI.org की वेबसाइट पर जाना है। वहां पर मैं अभी जाकर भी आपको दिखा दूंगा कि आपने कैसे नेविगेट करना है। वहां पर आपको लिंक मिलेगा जो कि आपको बताएगा यहाँ पर अंडर स्टूडेंट सेक्शन। सो दिस इज ICAI.org। अपने पास वेबसाइट खोल लीजिएगा। वहां पर अंडर ई सर्विसेज कम टू दिस स्टूडेंट सर्विसेज सेक्शन। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका एंट्री लेवल फॉर्म्स मिलेंगे। ये क्लिक करते ही आपके पास आपको बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए इंस्टीट्यूट बोलेगा, जैसे कि आपका नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर, ईमेल एड्रेस और मोबाइल फॉर वेरिफिकेशन ऑफ योर आइडेंटिटी। जैसे ही आप ये सारी डिटेल्स भर देंगे, इसके बाद आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। वहां से आपके फोन और ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी आएगा। उसको आप जैसे ही ऑथराइज करते हैं उस ओटीपी के थ्रू आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा जहां पर इंस्टीट्यूट आपसे डिटेल्स मांगेगा रिगार्डिंग योर पासिंग परसेंटेज ऑफ 10th स्टैंडर्ड एंड योर एड्रेस एंड अदर बेसिक डिटेल्स आपसे इंस्टीट्यूट मांगेगा। उन डिटेल्स को आप जैसे ही फिल कर देंगे तो उसको फिल करने के बाद आपके पास एक पेमेंट ऑप्शन, पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट करने के बाद आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो होगा वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर इंस्टीट्यूट आपको एक दो बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपकी फोटो अपलोड करने के लिए बोलेगा, आपका एक सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोलेगा और 10th की मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो वो आप जैसे ही अपलोड करेंगे और पेमेंट करेंगे तो आपके पास एक फॉर्म आपका जनरेट हो जाएगा जिसको आपने अपने लैपटॉप पर सेव कर लेना है। अब इस फॉर्म को सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इस फॉर्म का आपने एक प्रिंट लेना है अपने पास। इस प्रिंट के ऊपर आपको अपनी फोटो अटैच करनी पड़ेगी, जो फोटो आपने वहां पर अपलोड करी थी, प्लस आपको अपने सिग्नेचर्स करने पड़ेंगे। प्लस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अगर आप जाकर देखेंगे तो वहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर में एक चीज मेंशन करी है कि जैसे ही आप ये रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं ऑनलाइन, वो कहते हैं विद इन 7 days ऑफ द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपको ये फॉर्म इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जमा करवाना पड़ेगा। और इसको जमा करवाना है आपने किन किन चीजों के साथ वो देख लीजिए। सो ड्यूली साइंड कॉपी ऑफ द प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मतलब जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका जनरेट हुआ है उसकी एक सक्सेसफुल कॉपी लगानी पड़ेगी। अपना एडमिट कार्ड या मार्कशीट लगानी पड़ेगी 12th स्टैंडर्ड की। एक रीसेंट कलर फोटो लगानी पड़ेगी। अटेस्टेड कॉपी अपनी नेशनैलिटी की, इसके अंदर आप अपना आधार कार्ड की एक कॉपी लगा सकते हैं। फिर अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे SC, ST, OBC या डिफरेंटली एबल्ड तो उसका एक सर्टिफिकेट और 10th का एडमिट कार्ड या फिर 10th की मार्कशीट। दिस इज टू कंफर्म योर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सो एक बर्थ सर्टिफिकेट की तरह एक्ट करता है जो आपके 10th की मार्कशीट होती है। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको अपना ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये प्रिंट आउट के साथ आपको अटैच करके इंस्टीट्यूट में आपका जो नियरेस्ट इंस्टीट्यूट होगा वहां पर जाकर इसको सबमिट कराना है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके पास नियरेस्ट इंस्टीट्यूट कौन सा अवेलेबल है तो वो यहाँ पर है, इधर ही इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर। ये लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो लिंक वहां से आप नेविगेट करके इधर आ जाना और यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाएंगे तो जहां से भी हम पढ़ रहे थे यहीं पर इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। अपनी स्टेट में देख लीजिएगा आपकी स्टेट के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट का रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पर आपको ये चीज ये फॉर्म जाकर जमा करवाना पड़ेगा। अब इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है दोस्त, एक बार वो भी देख लेते हैं अपने पास। तो इंस्टीट्यूट ने आपको बता दिया है कि फॉर अगर आप इंडियन नेशनल हैं, ये फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है फीस, तो उसको इग्नोर करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये अपने पास हमारे इंडियन नेशनल्स के लिए है। तो प्रोस्पेक्टस 2000 रुपए का है
फाउंडेशन की 200 रुपए का है। फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस है 9,000 रुपए। और ये आपके पास एक 2 ऑप्शंस दे रखे हैं, स्टूडेंट जनरल और मेंबर जनरल। अगर आप डेली अपडेट्स जो भी ICAI में हो रहे हैं, जो भी जैसे इंस्टीट्यूट के कभी नए प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं या इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स होते हैं वो आर्टिकल्स देते हैं इंस्टीट्यूट को, जो नई नई अमेंडमेंट्स होती है उनको लेकर, अगर आपको वो बुकलेट्स रिसीव करनी है थ्रू अ फिजिकल कॉपी तो आप ये इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो 600 रुपए इसकी कॉस्ट है। हाउएवर इट इज टोटली ऑप्शनल। अगर आप नहीं सब्सक्राइब करते तो आपके पास 9,200 इज योर रजिस्ट्रेशन फीस, जो आपको इंस्टीट्यूट को पे करनी पड़ेगी। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर हमें क्लियर हो गया कि हमने यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म अपने पास जमा करना है, ICAI.org पर जाके सारी डिटेल्स भरेंगे। वहां से एक ऑनलाइन रिसीट जो जनरेट होगी उसका प्रिंट लेके साथ में अपने पास 6 अटैचमेंट्स थी, जिसका लिंक मैं अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप पढ़ लेना दोबारा से। उसके साथ अटैच करके आपको सबमिट कराने हैं इंस्टीट्यूट के रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। उसका एड्रेस भी वहीं पर दिया हुआ है। और आपकी रजिस्ट्रेशन फीस कितनी थी दोस्त? रजिस्ट्रेशन फीस वॉज 9,200 रुपीज। तो ये तो हो गया अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सबसे पहले CA फाउंडेशन के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर आप CA फाउंडेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो दोस्त, अगर आप 10th स्टैंडर्ड पास, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ CA फाउंडेशन इज कि आप 10th स्टैंडर्ड क्लियर कर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? या तो आप 11th स्टैंडर्ड में हैं या फिर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं। जब आप इस टाइम पर रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे देगा ICAI, जो सिर्फ और सिर्फ आपको आपके कहाँ हेल्प करेगा ये मैं आपको अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के बाद रजिस्टर कर देते हैं, उसके बाद जैसे ही आप 12th स्टैंडर्ड के बाद रजिस्टर करते हैं, आप ICAI को इंटीमेट करेंगे कि मैंने अपना 12th स्टैंडर्ड क्लियर कर लिया है, और आप अपनी मार्कशीट की एक कॉपी जाकर जमा करवाएंगे। तो ये जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगी ये आपकी रेगुलराइज हो जाएगी। इसका कहने का क्या मतलब है? जो प्रोविजनल थी, जो कच्ची रजिस्ट्रेशन थी अभी, वो पक्की रजिस्ट्रेशन में बदल जाएगी अगर हिंदी में बात करें हम तो। अब इसके बाद क्या होता है, इंस्टीट्यूट ये बोलता है कि आपको अगर CA फाउंडेशन लेवल के लिए अपीयर करना है तो मिनिमम 4 मंथ्स ऑफ स्टडी पीरियड आपका होना चाहिए। कहने का क्या मतलब है कि आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है दैट इज 1 जनवरी 2021 और आपका जो अगला अटेम्प्ट पड़ रहा है वो 1 मई को पड़ रहा है। तो इंस्टीट्यूट बोलता है कि आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से मिनिमम 4 महीने की स्टडी आपके पास होनी चाहिए। 4 महीने का मिनिमम गैप होना चाहिए फ्रॉम योर डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू योर डेट ऑफ फर्स्ट एग्जाम। तो इसका कहने का क्या मतलब है? जनवरी से अगर हम काउंट करें तो जैन, फेब, मार्च एंड अप्रैल। तो अगर आपको मई में अपीयर करना है तो आपको मैक्सिमम यहाँ पर 1 जनवरी तक अपने पास रजिस्ट्रेशन करवा लेना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज है, वो आप करवाएंगे कैसे? अगर आप 12th स्टैंडर्ड, अभी तक पहले क्या रूल था कि आपको पहले 12th स्टैंडर्ड की मार्कशीट जमा करवानी जरूरी थी, लेकिन अब जो मैं आपको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन बता रहा था, ICAI ने ये बोला कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं कोई बात नहीं, आप वेट मत कीजिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए यहाँ पे 1 जनवरी तक, तो आप मई के एग्जाम के लिए भी अपीयर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपके एग्जाम्स खत्म होंगे 12th स्टैंडर्ड के, उसके बाद आपका जब तक रिजल्ट आ रहा होगा, उस रिजल्ट आते ही आपके CA के एग्जाम के लिए आप अपीयर कर सकते हैं। ये अलग से मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पीछे इंस्टीट्यूट के रूल्स बदले थे जहां पर उन्होंने कहा था कि 12th स्टैंडर्ड आपको क्लियर करना पड़ेगा बिफोर अपीयरिंग फॉर CA फाउंडेशन 4 मंथ्स की स्टडी के लिए। तो अकॉर्डिंगली तो ये टाइम अब इंस्टीट्यूट ने दोबारा से इसको अमेंड करा और बोल दिया कि कोई बात नहीं, आप 10th स्टैंडर्ड के बाद रजिस्टर कर लीजिए और 4 मंथ ऑफ स्टडी वहां से काउंट कर सकते हैं। अब लोग हम अब अपने थर्ड पोर्शन पर चलते हैं कि एग्जाम्स होते कब कब है इंस्टीट्यूट के। सो एग्जामिनेशन मंथ्स दोस्त 2 है, फर्स्ट इज मई एंड नेक्स्ट इज नवंबर। तो 2 बार इंस्टीट्यूट, हर साल 2 बार इंस्टीट्यूट अपने एग्जाम्स कंडक्ट करता है। अगर दोस्त आपने मई के लिए अपीयर करना है तो मैक्सिमम आपको 31 दिसंबर तक, जैसे मैं अभी 1 जनवरी बोल रहा था, उसको 31 दिसंबर तक मैक्सिमम आपको रजिस्ट्रेशन कर देना पड़ेगा अपने पास। और अगर आपको नवंबर में अपीयर करना है इंस्टीट्यूट में तो मैक्सिमम आपको 30 जून तक अपने पास रजिस्ट्रेशन कर देना पड़ेगा। अब ये कैसे डेट्स बैक कैलकुलेट कैसे हुई कि अगर 1 नवंबर से लेट सपोज मेरे एग्जाम स्टार्ट है तो यहाँ पर -4 मंथ कर लो, तो 4 मंथ कर देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या निकलता है। 30 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, तो ये 4 महीने आपके पास आपको ब्रॉडली
मिलेंगे फॉर योर स्टडी पीरियड, जो इंस्टीट्यूट की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर भी देखोगे तो जैन, फेब, मार्च और अप्रैल। तो ये जो मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था 1 जनवरी, इसको काट के लिख लेना, दिस इज मिनिमम 31 दिसंबर तक आपको अपने पास, यहाँ पर अगर आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आप मई के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए, एग्जामिनेशन फॉर्म भर पाएंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे सीए फाउंडेशन के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो दोस्त 4 सब्जेक्ट्स हमको ब्रॉडली अपने पास सीए फाउंडेशन में क्लियर करने हैं, विच इज अकाउंट्स, फर्स्ट सब्जेक्ट, जो कि आपका 100 मार्क्स का सिलेबस होगा। इसके अंदर आपको वेरियस गाइडलाइंस, वेरियस अकाउंटिंग प्रोविजंस, बैंक रिकंसिलिएशन, डेप्रिसिएशन, इन सब चीज़ों के बारे में आपको अकाउंट्स की बहुत डीप नॉलेज दी जाएगी। सेकेंड सब्जेक्ट इज बिजनेस लॉ, यहाँ पर आपको डिफरेंट एक्ट्स पढ़ेंगे एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग। अब मैं इनके अंदर ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको भी नाम बता रहा हूँ। एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसको इस वीडियो में ही लिंक कर दूंगा, जहाँ पर इन सबके सिलेबस को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि इनमें आप पढ़ेंगे क्या क्या। थर्ड इज योर बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का है, स्टैटिस्टिक्स 40 मार्क्स का है, लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स की है। एंड लास्ट पेपर इज बिजनेस इकोनॉमिक्स विच इज ऑफ 60 मार्क्स एंड कमर्शियल नॉलेज विच इज ऑफ 40 मार्क्स। अब इन 4 पेपर में से दोस्त ये जो ऊपर वाले 2 पेपर हैं, ये तो आपके हो गए हैं बिल्कुल रिटन एग्जाम्स, मतलब आपको ये आपको पूरे आंसर यहाँ पर फ्रेम करके लिख कर आने पड़ेंगे। लेकिन जो ये नीचे 2 आंसर हैं, नीचे तो 2 सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। मतलब इसके अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जहां पर ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, जहां पर आपको एक आंसर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड दोनों सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर जो आपको हर एक सवाल के बाद 4 उसके नीचे ऑप्शंस दिए होंगे, और हर एक सही सवाल के लिए, हर एक सही जवाब के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। और अगर आप कोई रॉन्ग आंसर देते हैं तो उसके अंदर आपका -0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग भी है इन 2 सब्जेक्ट्स के अंदर। और ये जो ऊपर वाले 2 सब्जेक्ट्स हैं ये आपके रिटन है, दैट इज योर सब्जेक्टिव एग्जाम्स। यहाँ पर आप जितना सही लिख कर आएंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट्स हैं ब्रॉडली, जो आपको सीए फाउंडेशन में कवर करने हैं। अब बात आती है कि दोस्त आपको प्रिपेयर कैसे करना है इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए। तो जो अकाउंट्स है उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दैट दोस्त सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का 100% सिलेबस हम लोग अपनी क्लासेस के थ्रू कवर कर रहे हैं। मैंने पूरा कोर्स बनाकर अपने चैनल पर ही डाल दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आपको जो अकाउंट्स का सिलेबस जो है वो तो आपको 100% मेरे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आई एम नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी स्टूडेंट। तो आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक बार जाकर देखिए। अकाउंट्स का पूरा कोर्स तो वहां पर पढ़ा हुआ है, और मैं ये पूरा कोर्स इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से ही पढ़ा रहा हूँ। तो आपको इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन मिल जाएगा इजीली वेबसाइट पर, और उसको कैसे डाउनलोड करना है उसकी भी एक वीडियो मैंने बना रखी है, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज। और बचे जो बाकी आपके 3 सब्जेक्ट्स दोस्त, उसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि क्योंकि आप इंस्टीट्यूट अभी आप सीए में नए एनरोल करवा रहे हैं, आई वुड रिकमेंड कि आप वहाँ उन 3 सब्जेक्ट्स के लिए भी किसी टीचर के पास, जो आपके एरिया में नॉन टीचर्स हैं जो ऑलरेडी सीए फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, उनके पास आप एनरोल करवा लीजिए। क्योंकि ये बेसिक जो एंट्री लेवल है, यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप उनके पास एनरोल करवा लीजिए एंड टेक प्रॉपर क्लासेस एंड देन अपीयर फॉर सीए फाउंडेशन। अदरवाइज होता क्या है, बच्चे बिना पढ़े जाते हैं, फेल हो जाते हैं, देन डीमोटिवेट हो जाते हैं कि सीए बहुत मुश्किल है। पर ऐसा कुछ नहीं है। टेक प्रॉपर क्लासेस, एनरोल फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स। अकाउंट्स तो आपका देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे ही हो जाएगा। बाकी 3 सब्जेक्ट्स के लिए आपको नियर अबाउट 5,000 to 7,000 पर सब्जेक्ट शायद कॉस्ट आएगी, जो आपको अकाउंट्स के लिए नहीं पड़ रही है, विच इज अ गुड थिंग। आपकी सेविंग्स है यहाँ पे। ये जो आएगी आपके पास नियर अबाउट लगा लीजिए 20,000 to 25,000 रुपीज में आपकी ये सारी क्लासेस कवर हो जाएंगी। तो अकॉर्डिंगली आई वुड रिकमेंड कि आप इसको अपना प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ ही एग्जाम दीजिए। अब आगे चलते हैं। अब पासिंग मार्क्स क्या क्या है, पासिंग मार्क्स का क्या क्राइटेरिया है इन सीए फाउंडेशन। तो एग्रीगेट में दोस्त आपको 50% मार्क्स चाहिए। तो टोटल आप कितने मार्क्स के पेपर दे रहे हैं? आप दे रहे हैं 400 मार्क्स के पेपर, जिसमें से आपको मिनिमम, अगर एग्रीगेट की बात करूं तो मिनिमम यू नीड 200 मार्क्स टू क्लियर सीए फाउंडेशन।
एंड प्लस ये एक और है, ये और नहीं है, ये प्लस है, एक 50% तो आपको ओवरऑल पे लेके आनी है, प्लस ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, वेदर इट्स अकाउंट्स, लॉ, इकोनॉमिक्स और ये अपना कौन सा एक थर्ड सब्जेक्ट कौन सा था, मैथमेटिक्स। तो इसके अंदर कोई भी अपना सब्जेक्ट हो, उसके अंदर मिनिमम 40% मार्क्स, दैट इज मिनिमम 40 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मेरे 4 सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4, तो मेरे को इन तीनों का जब मैं टोटल करूंगा तो मेरे पास कितना टोटल बनना चाहिए, मिनिमम बनना चाहिए 200 मार्क्स। और हर एक सब्जेक्ट के अंदर, मतलब हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली आपके पास यहाँ पर मिनिमम 40 मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो लेट सपोज अकाउंट्स में आपके 40 आए, तो उसके बाद यहाँ पर भी आपके 40 आए, तो 80 हो गए। अब क्लियर होने के लिए आपको कितने चाहिए, 200 नंबर चाहिए कम से कम। तो यहाँ पर आपके कम से कम 60 और 60 नंबर आने चाहिए थर्ड और फोर्थ एग्जाम में, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट आपकी कैसे भी हो सकती है, दिस कुड बी 50 + 50 + 50 + 50। पर अगर लेट सपोज अगर ऐसा सिनेरियो होता है, एक थर्ड सिनेरियो अपने पास लेते हैं कि यहाँ पे आपके 39 आए, यहाँ पर आपके 50 आए, यहाँ पर आपके लेट सपोज 60 आए, कितना हो गया 110 एंड यहाँ पर लगा लो 50 और आए, तो 160 नहीं 40 लगा लो इधर, एक सेकेंड, 50, सो दिस इज 160। यहाँ पर आपका टोटल अभी कितना बना 199। तो इस 199 पर आपका जो फाइनल रिजल्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बेसिक क्राइटेरिया था कि मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए ही चाहिए, तो आपको यहाँ पर दिखाएगा फेल। लेकिन हाउएवर आपके एक सब्जेक्ट में 60 प्लस है, 60 और 60 प्लस है, तो आपको इस सब्जेक्ट में एग्जाम्शन मिल जाएगी। कहने का क्या मतलब है, ये एग्जाम आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा जो एग्जाम नंबर 3 होगा, लेकिन आपको ये तीनों पेपर दोबारा देने पड़ेंगे जब तक आपका ये दोनों क्राइटेरिया नहीं मैच करते कि मिनिमम 200 मार्क्स एंड प्लस यहाँ पर मिनिमम 39 मार्क्स। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पर आपके पास 39 मार्क्स है, क्राइटेरिया नंबर 4, यहाँ पे 50 आए, यहाँ पे 60 आए और यहाँ पर फिर 60 आए, तो 120 प्लस 50 170 और यहाँ पर आपका टोटल बना 209। अब सर इस केस में क्या होगा, अब हमें पास माना जाएगा या फेल माना जाएगा? दोस्त यहाँ पर भी आप फेल हो जाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो मिनिमम क्राइटेरिया था 40 मार्क्स का, वो यहाँ पर अचीव नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, इन दो सब्जेक्ट्स के लिए आपके सिंस आपके 60 और अबव के ऊपर ICAI एग्जाम्शन देता है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्शन जरूर मिल जाएगी। सो दोस्त, ये था मेरी तरफ से ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट CA एग्जाम्स। हमने यहाँ पर I have tried to cover everything that you need to know before applying for CA Foundation. अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, so please write it in the comment section below. मैं उसको आप ट्राई करूंगा कि फिर से सॉल्व कर सकूं और एक कोई वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर। और हाँ, एडिशनली मैं यहाँ पर आपको जो मैं आपको बता रहा था सब्जेक्ट्स के बारे में, दैट आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इन द अपकमिंग वीडियो। अकाउंट्स आई एम सेइंग, अगर आपको पढ़ना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लेना। वहां पर मैंने 100% कोर्स अपने चैनल पर ही कवर कर रहा हूँ, किसी एडिशनल वेबसाइट पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पर ही पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैप्टर वाइज, वहां से आप कवर कर लीजिए। इट विल सेव योर टाइम एंड एनर्जी एंड योर मनी। आई होप द वीडियो हैज हेल्प्ड यू। इफ इट हैज हेल्प्ड यू, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर करो यार इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ जो शायद सोच रहा है या प्लान कर रहा है CA फाउंडेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। CA इज अ वेरी ब्यूटीफुल कोर्स, वेरी फुलफिलिंग करियर। अगर आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो एक आई वुड से कि आपने एक बहुत सही लाइन पर है। जस्ट विद पैशन एंड विद 100% डेडिकेशन लगे रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।